इस बार बिहार में युवाओं का कैप्टन कौन बनने वाला है? पूरे बिहार के कैप्टन आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। पूरे बिहार के कैप्टन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनने वाले। और 17 महीने के सरकार में उन्होंने 5 लाख रोजगार जो दिया है, इसलिए बिहार को उम्मीद है कि अगर बिहार की दिशा और दशा अगर कोई सुधार सकता है तो वह एक ही है, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। एक बार लालच दे दिया है, दूसरी बार हो सकता है सीएम बने तो ये भी भूल जाए। 20 साल में क्या मिला हमको? सड़क मिला, पुल मिला, ये सब 17 महीने की देन है। 17 महीने में ही पुल और सड़क बना पूरे बिहार में। बिहार का पूरा युवा मुंड बना चुका है। पूरे बिहार में परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन की लहर में हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। लालू प्रसाद यादव के और राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो उन विचारधारा पे चलने वाले लोग को कैसे रोकेंगे जो संघी सोच की तरफ जा रहे हैं? बहुत सारे जो उन्मादी संगठन बना रहे हैं और खासकर जो एक संप्रदाय को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वैसे युवाओं को आप जैसे युवा कैसे जागरूक करेंगे और कैसे रोकेंगे? हमारे जैसा युवा नहीं, पूरा बिहार के लोग बहुत समझदार लोग हैं और पूरे बिहार में ये यहाँ ना नागपुरिया कानून चलने वाली है और ना ही गुजराती कानून चलने वाली है। बिहार का लोग उड़ते चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं। सरकार एक तरफा हम लोग बनाएंगे। तो विरोधी लोग बोले कि पूरा इंडिया गठबंधन का 30-40 आ जाए तो बड़ी बात। विरोधी के लोग को तो रतौनी बीमारी हो गई है। रतौनी का तो जानबे करते हैं आपकी इलाज उसका नहीं है। भाजपा ने कहा था, नीतीश कुमार ने ये बात कहा था कि कहाँ से लाएंगे। हमारे युवा जो नेता है उन्हीं से सर्टिफिकेट भी बंटवाए। वादा किया था 15 लाख रुपए आपके खाते में आई, कभी आया नहीं आया। कब तक बर्दाश्त करेगी जनता? अब बर्दाश्त करने का लायक नहीं है। इस साल 2025 में इस उखाड़ के फेंकेंगे और युवा सरकार हम लोग बनाने जाएंगे। युवा चौपाल में देखिए बहुत सारे युवा कार्यकर्ता नेता आए हुए हैं, चाय पी रहे हैं। थक गए क्या? ना अभी तो युवा हैं। अभी तो हम लोगों को लंबा जाना है ना, लंबा खेलना है और लंबा जाना है। कैप्टन साहब के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं सर। अपने माननीय नेता को सुनने आए हैं। हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले से आए हुए हैं। इस बार बिहार में युवाओं का कैप्टन कौन बनने वाला है? पूरे बिहार के कैप्टन आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। पूरे बिहार के कैप्टन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनने वाले। लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। उम्मीद है युवाओं को नहीं, पूरे बिहार का उम्मीद है कि अगर कोई है तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। और पूरे युवाओं के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ पूरे बिहार को उम्मीद है कि उन्होंने काम करके दिया है। और 17 महीने के सरकार में उन्होंने 5 लाख रोजगार जो दिया है, इसलिए बिहार को उम्मीद है कि अगर बिहार की दिशा और दशा अगर कोई सुधार सकता है तो वह एक ही है, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। आप इनके बारे में बोलते कि दिशा दशा सुधारेंगे। नीतीश कुमार जी 20 साल से क्या कर रहे हैं बिहार में? उन्होंने दिशा और दशा को नहीं सुधारा। डबल इंजन की सरकार है। जो वादा करते हैं उसको भूल जाते हैं। उनकी चुनावी जुमला होता है। चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव खत्म होता है भूल जाते हैं। डबल इंजन की सरकार में डबल इंजन के लोगों ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहाँ गया रोजगार? इस चीज को आप मानते हैं कि नेताओं का जो दावा और वादा होता है चुनावी जुमला होता है? लेकिन हमारे नेता का वादा है, जो वादा किए थे उन्होंने करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख, अगर 5 साल होता तो उन्होंने बोला था अपने चुनाव में कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो युवाओं के प्रति काम होता और 5-10 लाख रोजगार मिलता। तो एक बार लालच दे दिया है, दूसरी बार हो सकता है सीएम बने तो ये भी भूल जाए। 20 साल में क्या मिला हमको? सड़क मिला, पुल मिला, ये सब 17 महीने की देन है। 17 महीने में ही पुल और सड़क बना पूरे बिहार में। जो लालू जी ने बिहार का बहुत अच्छा सपना देखा था, उसको साकार करने के लिए अगर कोई है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। पुल पुलिया
17 महीने के भी कामकाज में हुआ है कि नहीं हुआ है? ये तो विरोधी लोग तो बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने सड़क नहीं बनने दिया, बिजली नहीं आने देते थे गांव में कि करंट लग जाएगा, सड़क नहीं बनने देते थे कि एक्सीडेंट हो जाएगा। आज हो रहा है। बिजली का दर कितना है? खून चूसा जा रहा है बिहार के लोगों के साथ। शिक्षा कितना महंगा हो गया। रोजगार का कोई अवसर नहीं है बिहार में। पूरे देश में 4 साल का बीए हो गया, पहले 3 साल का बीए था। रोजगार का कोई अवसर नहीं है, 4 साल का बीए अब कर दिए। इस सरकार में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम ये सरकार किया है तो युवाओं को ठगने का काम किया है। युवा त्राहिमाम है। बीते दिनों आपने देखा था बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवाया गया था। कितने अभ्यर्थी हॉस्पिटल में भर्ती थे और कितने आज अभी भी धरना पे। हाँ, मृतक की स्थिति में क्या मांग था? पुनः री एग्जाम का मांग था। यह सरकार सोई है, कोई सुनने का नाम नहीं ले रही है। पूरा बिहार का लोग देखा है। मुख्यमंत्री को आके इस पे सफाई देने की जरूरत थी कि नहीं दी, लेकिन कोई अवसर नहीं है। एग्जाम तो लिए, कहाँ एग्जाम लिए हैं? जिस सेंटर पे गड़बड़ी हुआ था उसे फिर से। और जो अभ्यर्थी अभी बैठे हैं उनका क्या मांग था आप तो पता है। पुनः फिर से री एग्जाम होना चाहिए, टोटल फिर से होना चाहिए। सरकार का पैसा खर्चा होता है तो सरकार के अफसरशाही भी तो घूसखोर होते हैं ना। गलती कहाँ से हुई? जो अभ्यर्थी थे उनकी डिमांड क्यों फिर से जगी कि हाँ री एग्जाम होना चाहिए? अफसरशाही हो गई है बिहार में, और अफसरशाही की मिलीभगत और सरकार की मिलीभगत से ही ये ऐसा खेल खेला जा रहा है कि हर बिहार के लोग त्राहिमाम है, चाहे महंगाई से हो और चाहे बेरोजगारी से हो। हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना जो हमारे नेता ने वादा किया है कि 2500 हर महिलाओं को मिलेगा, 200 यूनिट बिजली मिलेगी, वृद्धा पेंशन 1500 और तो सत्ता परिवर्तन करेंगे। युवा, बिहार के युवा सत्ता परिवर्तन। बिहार का पूरा युवा मूड बना चुका है। पूरे बिहार में परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन की लहर में हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। लालू प्रसाद यादव के और राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो उन विचारधारा पे चलने वाले लोग को कैसे रोकेंगे जो संघी सोच की तरफ जा रहे हैं? बहुत सारे जो उन्मादी संगठन बना रहे हैं और खासकर जो एक संप्रदाय को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वैसे युवाओं को आप जैसे युवा कैसे जागरूक करेंगे और कैसे रोकेंगे? हमारे जैसा युवा नहीं, पूरा बिहार के लोग बहुत समझदार लोग हैं और पूरे बिहार में ये यहाँ ना नागपुरिया कानून चलने वाली है और ना ही गुजराती कानून चलने वाली है। बिहार का लोग उड़ते चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं। उड़ते चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं बिहार के लोग। चिड़िया को हल्दी लगाएंगे? हम लोग का तो जीत क्लियर है 2025 में। एकदम क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है। देख नहीं रहे परिवर्तन कितना हो रहा है। बोल रहे हैं कि इस बार तो 30-40 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग का 80 है। सरकार एक तरफा हम लोग बनाएंगे। तो विरोधी लोग बोले कि पूरा इंडिया गठबंधन का 30-40 आ जाए तो बड़ी बात। विरोधी के लोग को तो रतौनी बीमारी हो गई है। तो रतौनी का तो जानबे करते हैं आपकी इलाज उसका नहीं है। खुद उन लोगों का अभी तक सीएम कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा है। सीएम कैंडिडेट तो फिक्स है नीतीश कुमार। नहीं परमीन वही बनेंगे, बोल दिए कि ये सब कोई फालतू बात नहीं होगा। सीएम कैंडिडेट हम लोग के थे जो हैं वही बनेंगे 2025 में। अशोक चौधरी भी दमदार है, सम्राट चौधरी भी भाजपा से अरे अभी नीतीश कुमार में दम है, अभी 2030 तक वो टिके रहेंगे। भाजपा वाला जादू पर कह रहा है कि दम है, आज जादू वाला कह रहा है कि भाजपा में दम है। तो किनके बातों को हम लोग सच्चाई माने? तो आप लोगों को कंफ्यूजन है कि नीतीश कुमार को इस बार लगता है कि हम लोग हैं, हम लोग तो जिला के नेता है। यहाँ पंचायत स्तर पर जो वोटर होता है वो लोग भी अभी कंफ्यूज में है। साथ साथ हम लोग भी अभी कंफ्यूज में है कि डेली लड़ाई हो रहा है कि भाई सीट किसको कितना दी जाएगी और दूल्हा कौन बनेगा। लेकिन हम लोग का तो दूल्हा तेजस्वी जी तय है। उनका भी दूल्हा तय है, बूढ़े हो गए चाहे जो हो चचा ही बनेंगे। जिस तरह झारखंड में परिवर्तन
महिलाओं को मान सम्मान दी जा रही है। यहाँ भी 2500 रुपया हर महिलाओं को दी जाएगी। परिवर्तन का मतलब है कि यहाँ वृद्धा पेंशन अभी 400 मिल रहा है, अगर हमारे सरकार बनेगी तो 1500 रुपया दी जाएगी। 1500 रुपये दी जाएगी। तो कहाँ से पैसा कहाँ से लाएंगे तेजस्वी जी, कहाँ से लाएंगे पैसा? विरोधी पूछ रहे पैसा कहाँ से लाएंगे? नीतीश कुमार जी कहते थे कि अपने बाप कने से पैसा लाएगा। इन्होंने पंडाल लगाकर 2000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया था। कौन? भाजपा ने कहा था, नीतीश कुमार ने ये बात कहा था कि कहाँ से लाएंगे। हमारे युवा जो नेता है उन्हीं से सर्टिफिकेट भी बंटवाए और हमारे युवा नेता है, संस्था में जितने सीट खाली हैं वो सब पैसा है कि नहीं, सीट खाली है तो भरने का काम भी करेंगे। दूसरी बात है कि अदर स्टेटों में 1500 रुपये मिल रहा है वृद्धा पेंशन, आज यहाँ 400 रुपया मिल रहा है। हर जगह में कुछ और बदलाव है। और यहाँ के डेट में, आज के डेट में युवाओं ने ठान लिया है युवा सरकार चाहिए। मानसिक संतुलन सही नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है वो लोगों का। और दूसरी बात है, ये जुमलाबाज की सरकार नहीं चाहिए। बिहार की जनता अब नकारेगी। वादा किया था 15 लाख रुपए आपके खाते में आई, कभी आया नहीं आया। कब तक बर्दाश्त करेगी जनता? अब बर्दाश्त करने का लायक नहीं है। इस साल 2025 में इस उखाड़ के फेंकेंगे और युवा सरकार हम लोग बनाने जाएंगे। देखिए, अब तेज प्रताप जी का भाषण हो रहा है और लगातार युवा इस बार जोश में है और इस बार मिलर हाई स्कूल से आगाज़ कर चुके हैं कि इस बार जो है युवाओं की सरकार बनेगी और युवा चौपाल लगाया गया है आज मिलर हाई स्कूल में। और जो देखा जा रहा है युवाओं में एक जो परिवर्तन का जो एक जोश नज़र आ रहा है इस बार बिहार के युवाओं में, खासकर जो रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर जो बातें हुई थी, तेजस्वी जी ने नौकरी दिया था, उसको लेकर उम्मीद है कि अगर सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस बार जो नहीं मिला है वो मिलेगा 2025 में। युवाओं को उम्मीद है। धन्यवाद।